नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने इस एक नए टॉपिक के साथ में फिर हाजिर हूँ। और हम नंबर सिस्टम और सेट दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे और जैसा कि आपका रेस्पॉन्स रहा, मुझे सुन के भी अच्छा लगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, वही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक के लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रिलेशन। अब दोस्तों, रिलेशन जो टॉपिक है ना, वो सेट से ही मिलता जुलता टॉपिक है। मतलब अगर सेट पढ़ लिया तो फिर रिलेशन पढ़ना है, ठीक। और रिलेशन अगर पढ़ना है तो सेट अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रिलेशन अच्छे से समझना है और आपने सेट की क्लास नहीं ली है तो पहले सेट की क्लास ज़रूर ले लें ताकि ये समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आपका भी टाइम प्रीशियस है और मेरा भी। ठीक है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखो, रिलेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो बात ये आती है कि रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले तो यही बात है कि रिलेशन होता क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इंसान है ना, वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना पसंद भी करता है और समाज में रहना उसकी मजबूरी भी है, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो समाज में उसके काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं। वो रिश्ते उन्हें क्या कहते हैं? रिलेशन ही तो कहते हैं ना। वही रिलेशन हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो रिलेशन नहीं पढ़ेंगे कौन से कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं। ये वाले रिश्ते नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स वाले रिश्ते पढ़ेंगे। जैसे ऐसे मानो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जैसे ये मेरा भाई हो गया, ये मेरा पापा हो गया, ये मेरी माँ हो गई, ये मेरी बहन हो गई, ये मेरे पड़ोसी हो गए, ये मेरे ऑफिस में काम करने वाले हैं तो कलीग्स हो गए, ये मेरा बॉस हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये रिश्ते ही तो हैं। आया ना समझ में? जैसे हम किसी को जानते हैं, परिचित हैं, उससे कोई ना कोई रिश्ता तो बन जाता है। ठीक है, कोई ना कोई रिश्ता तो बन ही जाता है। तो ये सामाजिक जो रिश्ते हैं ना, इसी को अगर हम मैथमेटिक्स में देखना चाहें तो भाई मैथमेटिक्स वाले रिश्ते ये तो होंगे नहीं कि माँ बाप भाई बहन पति पत्नी वगैरह, ये रिश्ते तो होंगे नहीं। वहाँ पर कौन से रिश्ते होते हैं समझो। जैसे मैंने लिखा 2 और 6, दो संख्या लिखें। मैंने पूछा क्या 2 6 से किसी भी तरह से रिलेटेड है? तुम कहोगे बिल्कुल रिलेटेड है सर। कैसे रिलेटेड है? कि सर 2 का जस्ट 3 गुना कितना होता है? 6 होता है। 2 का जस्ट 3 गुना 6 होता है। ऐसे समझो, मान लो मैंने 2 उदाहरण लिए। मान लो एक उदाहरण लिया मैंने अनिल, ठीक है, और दूसरा उदाहरण मैंने लिया प्रवीण। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए और ये दोनों एक्चुअली में ना भाई हैं। ठीक है, भाई हैं। अब ये दोनों मुझे कहीं रास्ते में दिख गए और मैंने तुमसे पूछा कि यार इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? तो तुम क्या कहोगे? यस सर, बिल्कुल रिश्ता है इनमें, क्योंकि ये दोनों कौन है? भाई हैं। ये दोनों कौन है? ब्रदर हैं। बोलोगे ना? तो ऐसे ही मान लो मैं कह दूं कि भाई 2 का 6 से क्या रिश्ता है, तो तुम कहोगे कि सर 2 का 6 से ये रिश्ता है कि 2 का जस्ट 3 गुना होता है क्या? 6। 2 का जस्ट 3 गुना 6 होता है। तो ये इनमें एक रिश्ता हो गया ना। जैसे इनमें रिश्ता भाई का था, इनमें भी तो एक रिश्ता हुआ ना। इनमें एक रिश्ता हुआ भाई कि 2 का 3 गुना 6 हो गया। और समझो, जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा 3 और 27, इनमें कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल सर, इनमें रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो मुझे 27 मिलता है। 3 का क्यूब करूं तो 27 मिलता है। आया ना समझ में? तो कहने का मतलब है, ये जो हम इनमें कुछ संबंध देख पा रहे हैं, इनमें कोई विशेष चीज देख पा रहे हैं, वो ही तो क्या है? वही तो रिश्ता है, वही तो रिलेशन है। समझ में आया? वही तो रिलेशन है भाई। हिंदी में इसको कहते हैं संबंध और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है? 2 के बीच में कौन सी एक विशेष चीज है? 2 संख्याओं के बीच में कौन सी एक विशेष चीज है? 2 फलनों के बीच में कौन सी विशेष चीज है? वही तो क्या है? वही तो संबंध है। समझ में आया ना? तो संबंध की थीम क्लियर हुई कि संबंध होता क्या है। संबंध का मतलब होता है 2 संख्याओं के बीच में, 2 फलनों के बीच में, या और भी कोई 2 चीजों के बीच में जो भी विशेष बात होती है, जो भी विशेष गुण होता है, जो भी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही तो क्या होता है? वही तो संबंध होता है। समझ में आया ना भाई? इससे रिलेट कर सकते हो तुम तो मैथमेटिक्स को और साइंस को, दोनों को हम अपनी डेली लाइफ से अगर डेली लाइफ से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे ना, तो वही तो मतलब अच्छे से समझ में आएगा। फिर वो रिलेट करके समझ में आया? रिलेट करके
रिलेशन, रिलेशन से ही तो रिलेट बना है ना, रिलेशन से ही तो रिलेट बना है। मतलब दोनों में कोई ना कोई कॉमन चीज़ ढूंढो, कॉमन चीज़ ढूंढो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीज़ों के बीच में जो भी विशेष चीज़ होगी वो ही क्या कहलाएगा, वो ही रिलेशन कहलाएगा। आई होप कि थोड़ी सी थीम क्लियर हुई होगी कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और बात करते हैं। देखो जैसे मैं इसमें एक टर्म अभी काम में लूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं वो समझो। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर मैं वापस बाद में आऊँगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो जैसे सभी अपने अपने डेली लाइफ में बिजी हैं। ठीक है, मान लो कोई कोचिंग जा रहा है, मान लो कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, मान लो कोई कॉलेज जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। सुबह सुबह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि नहाए धोए, और नहाने धोने के बाद में जैसे ही अलमारी खोलोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यार आज ड्रेस कौन सी पहनूं। यही प्रॉब्लम आती है ना कि आज ड्रेस कौन सी पहनूं। अब देखो मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास है ना 3 शर्ट हैं, 3 शर्ट हैं और मेरे पास 3 पैंट हैं। ठीक, 3 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी यहाँ से। 3 शर्ट हैं मेरे पास और 3 पैंट हैं। शर्ट कैसी हैं, मेरे पास एक शर्ट है रेड कलर की, मेरे पास एक शर्ट है ब्लू कलर की, और मेरे पास एक शर्ट है वाइट कलर की। ठीक, ये 3 शर्ट हैं मेरे पास। जो मेरे पास पैंट हैं वो पैंट कौन से हैं, मान लो एक है मेरे पास फॉर्मल पैंट है। ठीक, फॉर्मल, चलो फॉर्मल छोड़ो, यहाँ पर मैंने कलर लिया है ना तो कलर ही ले लेते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास ब्लैक पैंट है, एक मेरे पास वाइट पैंट है, एक मेरे पास ब्लू पैंट है। ठीक, ये मेरे पास 3 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। ठीक, 3 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। अब मुझे क्या करना है, ड्रेस सेलेक्ट करनी है, और मेरे पास 3 ही जोड़ी हैं और एक मतलब एक वीक में जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन में से संडे को तो चलो हटा दो, संडे को सभी का ऑफ रहता है। मैं देखो ये जनरली प्रैक्टिकली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए। ठीक है, जनरली इससे रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ। तो 6 दिन होते हैं और 6 दिन के लिए मुझे 6 ड्रेस चाहिए, लेकिन मेरे पास ड्रेस कितनी है, सिर्फ 3 ही ड्रेस है ना, 3 ही ड्रेस हैं, 3 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। लेकिन इन 3 पैंट 3 शर्ट को मैं 6 ड्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे सर, कोई मैजिक थोड़े ना आता है मुझे कोई मैजिक थोड़े ना आता है कि 3 ड्रेस की मैंने 6 ड्रेस बना दी। लेकिन मैथ को तो मैजिक आता है, मैथ को तो आता है ना मैजिक। कैसे आता है समझो। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर ले देता हूँ, जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे कब कौन सी ड्रेस पहननी है ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, रेड शर्ट उठाई और रेड शर्ट को मैंने किसके साथ में पहना, ब्लैक के साथ में। मान लो मंडे को मैंने रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लिया। ठीक, रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लिया। ट्यूसडे को मैंने क्या किया, ब्लैक पैंट को साइड में रखा और रेड शर्ट के साथ में मैंने क्या पहन लिया, वाइट पैंट पहन लिया। रेड शर्ट प्लस वाइट पैंट। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, वाइट पैंट को भी हटाया, रेड शर्ट के साथ में मैंने ब्लू पैंट पहन लिया। दोस्तों यहाँ पर वो मैचिंग वाला दिमाग मत लगाना कि सर मैचिंग ही नहीं हो रही है, तो ये तो कलर रेड के साथ में ब्लू क्या अच्छा लगेगा या फिर रेड के साथ में वाइट क्या, वो मैचिंग वाला काम नहीं करना है हमें। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेंसडे को मैंने क्या किया कि रेड तो शर्ट पहनी और ब्लू पैंट पहन लिया। ठीक, ब्लू पैंट पहन लिया। दोस्तों एक्चुअली में यहाँ से 6 नहीं 9 जोड़े बनेंगे। ठीक है, 9 जोड़े बनेंगे, लेकिन मैंने तो 6 का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि हमारे वीक में कितने दिन होते हैं, हमारे पास 6 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़े तो 9 बनेंगे। समझ में आया। देखो उसके बाद में थर्सडे को मैंने क्या किया कि ब्लू शर्ट उठाई और ब्लू शर्ट के साथ में मैंने क्या पहना, ब्लैक पैंट पहना। ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट प्लस ब्लैक पैंट। उसके बाद में ब्लू शर्ट और वाइट पैंट। ठीक है, ब्लू शर्ट और वाइट पैंट। उसके बाद में ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट प्लस ब्लू पैंट।
ये लो 6 दिन का काम चल गया। अभी भी मेरे पास वाइट शर्ट बची हुई है और वाइट शर्ट के साथ में देखो अभी 3 का कॉम्बिनेशन और भी बन सकता है, वाइट शर्ट प्लस ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट प्लस वाइट पैंट, वाइट शर्ट प्लस ब्लू पैंट। ये लो 9 जोड़े बन गए। यानी मेरे पास मात्र 3 जोड़ी कपड़े थे, उस 3 जोड़ी कपड़े से मेरे पास 9 जोड़ी बन के तैयार हो गई। हर दम अलग जोड़ी दिखेगी। यहाँ पर देखो रेड शर्ट ब्लैक पैंट अलग ड्रेस दिखेगी, रेड शर्ट वाइट पैंट अलग ड्रेस दिखेगी, रेड शर्ट ब्लू पैंट। कहने का मतलब जो 9 पेयर बने हैं मेरे पास 9 जोड़ी बन के तैयार हो गई। समझ में आया? तो ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, ये होता है कार्टेशियन सिस्टम। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मानो कि मेरे पास खाने के 4 आइटम है, ठीक है, मेरे पास खाने के 4 आइटम है। मतलब खाने का जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि खाने का जो संबंध होता है वो रोटी और सब्जी दोनों का संबंध होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि 2 रोटी हैं और मतलब 2 तरह की रोटी हैं और 2 तरह की सब्जी है, ठीक है। 2 तरह की रोटी है और 2 तरह की सब्जी है। मान लो मेरे पास एक तो है आलू गोभी की सब्जी, ठीक, और दूसरी मेरे पास मान लो मटर पनीर। मुंह में पानी नहीं लाना है, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, मुंह में पानी नहीं लाना है। मुंह में पानी लाए तो श्राप दे दूंगा, ध्यान रख लेना। आलू गोभी और मटर पनीर, ठीक, 2 सब्जी हैं। इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास एक तो सादा रोटी है और साथ में मेरे पास है मान लो पराठे, पराठे मान लो, पूड़ी मान लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो मान लो, ठीक है। अब देखो 2 आइटम इधर है, 2 आइटम इधर है, मतलब मेरे पास कॉम्बिनेशन तो सिर्फ कितने हैं, 2। लेकिन मुझे अलग अलग टेस्ट चाहिए, तो मैं इनसे 4 तरह का टेस्ट ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ? देखो पहला बाइट मैंने लिया रोटी प्लस आलू गोभी की सब्जी, अलग टेस्ट आएगा। दूसरा बाइट मैंने लिया रोटी प्लस मटर पनीर की सब्जी, अलग टेस्ट आएगा। तीसरा बाइट मैंने लिया पराठे प्लस आलू गोभी की सब्जी, अलग टेस्ट आएगा। चौथा बाइट मैंने लिया पराठे प्लस मटर पनीर, अलग टेस्ट आएगा। 2 कॉम्बिनेशन थे, लेकिन 2 कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितने सारे टेस्ट आ गए? 4 टेस्ट आ गए। तो कहने का मतलब है ये जो मैंने अभी समझाया ना, ये क्या है? यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत ईजिली अब तुम्हारे समझ में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। लेकिन अभी मैं डेफिनेशन पर भी नहीं जा रहा, अभी तो मैंने ये डेली लाइफ से रिलेट किया है, ठीक। अभी तो मैं मैथमेटिक्स पर आना तो बाकी है। भाई ये थोड़ी ना पूछेगा हमसे, ये थोड़ी ना पूछेगा, ये तो मैंने केवल तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताए हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताए हैं। अब वापस आते हैं मैथमेटिक्स वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट पर अगर हम आए तो मान लो मेरे पास 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक, 2 सेट मुझे दिए हुए हैं, जिनमें से A बराबर मुझे दिया हुआ है मान लो A एंड B, और B बराबर मुझे दिया हुआ है मान लो 1 एंड 2। ये 2 सेट मुझे दिए हुए हैं और मुझे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसको कार्तीय गुणनफल बोलते हैं हिंदी में, कार्तीय गुणनफल। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन का मतलब होता है कार्तीय और गुणनफल या प्रोडक्ट एक ही बात होती है, जानते हो ना। प्रोडक्ट का मतलब तो गुणनफल होता है, सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ये सारी चीजें तो जानते हो, ठीक है। तो कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो समझो। सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, ये खाने वाले आइटम की बात की थी, तो जैसे सबसे पहले मैंने रोटी का वाइट कैसे लिया था? आलू गोभी की सब्जी से, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, मुझे A क्रॉस B निकालना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं A के साथ में कौन ले लूं? 1। A के साथ में मैंने कौन ले लिया? 1। ये लो पहला पेयर आ गया हमारे पास। उसके बाद में A के साथ में मुझे कौन लेना है? 2। A के साथ में मैंने 2 ले लिया, ठीक। उसके बाद में मुझे B के साथ, भाई आगे तो कोई नंबर है नहीं, इसलिए अब नंबर किसका आ जाएगा? B का। तो B के साथ में कौन लेना है मुझे? 1। उसके साथ में उसके बाद में B के साथ कौन लेना है? 2। ये लो दोस्तों, ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हुई? कहीं कोई कन्फ्यूजन हुई?
अब तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा ना भाई। सबसे पहले ए के साथ में मैंने 1 लिया, उसके बाद में ए के साथ में मैंने 2 लिया, उसके बाद बी के साथ में 1 और फिर बी के साथ में 2। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में विशेष ध्यान रखने वाली बात ये होती है दोस्तों कि जैसे हमने देखा कि सेट में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जा सकता। और जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है मेरे पास 1 3 2, तो इसका मतलब है कि इसमें तीनों के तीनों अवयव समान हैं, इसलिए मैं लिख सकता था A = B। कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। कार्टेशियन सिस्टम में क्रम का विशेष महत्व होता है। कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रम का विशेष महत्व होता है। ठीक है, क्रम का इसमें विशेष महत्व होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं A,1 लिख रहा हूं और 1, A लिख रहा हूं, ये दोनों एकदम अलग अलग होंगे। ये दोनों एकदम अलग अलग होंगे, ये कभी बराबर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे वो चीज़ समझो। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा कि मुझे ये बताओ कि 3 to 6 से क्या कैसे रिलेटेड है। तो तुमने क्या बोला कि सर 3 का जस्ट डबल है 6। ठीक है, 3 का जस्ट डबल है 6। तो इनमें रिलेशन क्या हुआ कि मतलब 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है। ठीक, अब मान लो मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मैंने क्या लिख दिया 3, यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। क्या अब तुम ये कह सकते हो कि सर 6 का जस्ट डबल है 3? नहीं कह सकते ना, क्योंकि डबल थोड़ी ना होता है, 3 तो हाफ होता है। अब तो ये ऐसे जाएगा कि 3 का जस्ट डबल है 6। डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए इनमें क्रम का बहुत महत्व होता है, जबकि सेट में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। आया ना समझ में? सेट में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रम का विशेष महत्व होता है। दूसरी बात, अगर मैं सेट की बात करता हूँ तो सेट में किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे मैंने लिखा, मान लो ALLOY, इसका मुझे अगर सेट बनाना है तो सेट बनाएंगे तो कैसे बनाते थे? ALOY, क्योंकि L 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट में इसको रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, बेशक उसको रिपीट किया जाएगा। समझ में आया? अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिपीट करते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है फिर बच्चों को। रिलेशन और सेट, इन दोनों में फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। समझ में आया? अब जैसे देखो, एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, 2 सेट दिए हुए हैं, 1,2, A = 1,2 और B = दिया हुआ है मान लो 2,3। ये मुझे 2 सेट दिए हुए हैं और इनका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मुझे ये भी निकालना है कि A क्रॉस B क्या होगा, मुझे ये भी निकालना है कि B क्रॉस A क्या होगा, मुझे ये भी निकालना है कि क्या A क्रॉस B बराबर होता है B क्रॉस A के या नहीं होता। B क्रॉस A के ये बराबर होता है या नहीं होता, ये मुझे निकालना है। ठीक, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मैंने दिया नहीं है कि ये दोनों बराबर होते हैं, मैंने पूछा है कि ये बराबर होते हैं या नहीं होते। क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया हुआ है। ठीक, 3 चीज़ें मुझे चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं A क्रॉस B की बात करता हूँ। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? मैंने बताया हुआ है, A क्रॉस B निकालना है। फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? A का। फर्स्ट एलिमेंट A का तो 1, सेकेंड एलिमेंट B का तो 2, 1,2। उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट A का 1, सेकेंड एलिमेंट B का तो 3। ठीक, अब इसमें 2 ही एलिमेंट है, अगर तीसरा भी होता तो फिर उसको भी लेते, चौथा होता उसको भी लेते। ठीक है, लेकिन 2 ही एलिमेंट है तो ही। उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट A का, तो अब A के तो आ चुके, मतलब A का 1 तो आ चुका और 2, और इसके बाद में सेकेंड किसका आएगा? B का, तो 2,2। उसके बाद में 2,3। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ चुका है। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, अब मुझे क्या निकालना है? B क्रॉस A निकालना है। ठीक है, B क्रॉस A निकालना है। तो B क्रॉस A का मतलब क्या होगा? अब फर्स्ट एलिमेंट किसका आना चाहिए? अब फर्स्ट एलिमेंट B का आना चाहिए।
तो फर्स्ट एलिमेंट बी का आना चाहिए, इसका मतलब है कि पहले बी का पहला एलिमेंट कौन सा हुआ 2, फिर ए का पहला एलिमेंट तो 1, 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2। ठीक है, ये हमारे पास आया बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो कॉमन बिल्कुल कॉमन है क्या 2 2 और ये 2 2, ये तो कॉमन है। लेकिन दोस्तों इनको भूल के भी, यानी सेट का कहीं ध्यान रह जाए और सेट का ध्यान रख के ये बता दो कि सर ये भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रम का विशेष महत्व होता है। ये 1 3 और ये 3 1 है, यहाँ पर क्रम का महत्व होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्रम का महत्व होगा। यहाँ पर कोई नंबर कोई एलिमेंट अगर रिपीट करना पड़ रहा है करो, वहाँ पर रिपीट करना पड़ रहा है नहीं कर सकते। सेट में रिपीट नहीं होता है, यहाँ पर रिपीट होता है। जैसे देख सकते हो 2 2 आ रहा है, आया ना समझ में। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे आ चुके हैं। अब मेरा क्वेश्चन था क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है या नहीं है, क्वेश्चन ये था मेरा। ठीक, तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो देखो 1 2 यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या 1 2? नहीं दिख रहा सर, तो पता तो यहीं से चल गया कि ये बराबर नहीं है। ठीक, पता तो यहीं से चल गया। और भी देख सकते हो 1 3 यहाँ पर कहीं है क्या 1 3? नहीं है सर। उसके बाद में 2 2 तो है, लेकिन 2 3 कहीं है क्या? नहीं है सर। इसलिए कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। आया समझ में? चलिए, अब मैं एक और अलग तरह का एग्जाम्पल लेता हूं। और मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो अभी तक तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, अब मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाए और हमसे उनके अवयव पूछ लिए जाएं। मान लो ये कह दिया कि x क्रॉस बाई, ये तुम्हें दिया हुआ है। मान लो a 1 b 2 c 3 d 4 और e 5, ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक, अब ये दिया हुआ है और तुमसे पूछ लिया कि एलिमेंट ऑफ x, यानी x के अवयव कौन से होंगे, एलिमेंट ऑफ x, और पूछ लिया एलिमेंट ऑफ y, एलिमेंट ऑफ x और एलिमेंट ऑफ y, यानी x के एलिमेंट कौन से होंगे, x के अवयव कौन से होंगे, y के अवयव कौन से होंगे, ये तुमसे पूछ लिया। अब ये पूछ लिया, बहुत इजी सा है। अगर x y दिया हो, सॉरी x क्रॉस y दिया हुआ है, x क्रॉस y का मतलब क्या होगा, x क्रॉस y का मतलब होता है x के अवयव कौन से होंगे, पहले अवयव होंगे, और y के अवयव कौन से होंगे, दूसरे अवयव होंगे। तो x के पहले अवयव मतलब यहाँ पर हो गया a, b, c, d, e। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल में लिख दिए हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी जनरली खैर हम सभी को या तो स्मॉल में लिखते हैं, सभी को या फिर कैपिटल में लिखते हैं। बाकी अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर ये डी और ई दोनों कैपिटल लिख दिए तो कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए, बस इतना जरूर है। ठीक, उसके बाद में एलिमेंट ऑफ बाई की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट ऑफ बाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये आ गए एलिमेंट। तो दोस्तों ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ चुका होगा और रिलेशन की थीम मैंने समझा दी है। ठीक है, कि रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन की ये पहली क्लास थी जिसमें मैंने रिलेशन की बेसिक जानकारी दी है। दूसरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसकी जानकारी दी है। ठीक, अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेट के बाद में रिलेशन को एकदम जीरो से मैंने जो लिया है तो वो तुम्हारी समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है क्योंकि तुम्हारे ये कमेंट आए थे कि सर तुम लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि सर रिलेशन को थोड़ा सा जीरो से उठाना है। तो चूँकि मैंने तो नंबर सिस्टम को भी एकदम जीरो से उठाया था, मैंने तो सेट को भी एकदम जीरो से उठाया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर सभी तरह के बच्चे होते हैं। ठीक, तो मैंने एकदम जीरो से उठाया और एडवांस लेवल तक जैसे हम सेट और नंबर सिस्टम को लेके गए ऐसे ही एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। टेंशन ना करें। और हाँ, सेकंड ग्रेड से पहले तुम्हारा कोर्स भी एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए।